तो ये जो हम लोग बात के यहाँ इस तरह की जो क्रिया होती है निवेश, आप यह क्रिया हमारी क्या कहलाती है? निवेश कहलाती है। कि आपने क्या किया, अब आपने जो है सो पूंजी को लगा दिया है और अब वहाँ से आप पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन आपने फैक्ट्री लगाया तो उसका उद्देश्य क्या था? वस्तु का उत्पादन करना, पैसा कमाना। तो चूंकि पूंजी आपने निवेश किया, उसका पर्पस है कमाना, इसीलिए इस निवेश में क्या हुआ? अर्थ की क्रिया हुई, आर्थिक क्रिया इसको हम लोग कहते हैं। अब उत्पादन क्या हुआ? उत्पादन जो वस्तु उसमें से निकला, मान लीजिए कि आपने कपड़े की फैक्ट्री लगाई तो कपड़ा निकला, तो कपड़ा जो है सो क्या होगा? कपड़ा जा करके कहीं ना कहीं जो है सो उसको बेचा जाएगा। तो कपड़ा एक उत्पाद है, ये कपड़ा उत्पाद है जिस प्रोडक्शन की क्रिया में हम लोगों को उत्पाद की प्राप्ति हुई, कपड़े की प्राप्ति हुई, क्लॉथ्स की हम लोगों को क्लॉथ्स की प्राप्ति हुई। और ये कपड़ा अब हम लोग बेचेंगे, तो बेचेंगे तो उससे क्या मिलेगा? कंपनी को पैसा आएगा। अब बेचेंगे तो खरीदेगा कोई ना कोई खरीदार चाहिए। खरीदेगा कौन? एक उपभोक्ता होता है जो कंजम्पशन, खरीदार होता है जो खरीदता है उन चीज़ों को। अब खरीदार जो होता है वो उसको खरीदता है, तभी उस चीज़ की, उस वस्तु की, उसकी जो है सो बिक्री की जाती है। अब ये उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदेगा, तो ये खरीदने और बेचने की क्रिया एक थर्ड प्लेस पे होती है, जो थर्ड प्लेस मार्केट होता है। ये तीसरा जो प्लेस हम लोग बात कर रहे हैं, ये तीसरा प्लेस होता है मार्केट। मार्केट में भी निवेश हो रखा है, दुकान खोल के रखे हैं लोग, शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ एक व्यक्ति वस्तु को, प्रोडक्ट को बेचता है और एक व्यक्ति वहाँ प्रोडक्ट को खरीदता है। और ये जो दोनों में लेन देन की क्रिया होती है, ये तीसरी क्रिया हो जाती है जिसको विनिमय कहा जाता है, एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर क्या होता है? विनिमय की क्रिया होती है, एक्सचेंज की क्रिया होती है। तो ये मार्केट यानी उस प्लेस पे तीन इकोनॉमिक क्रियाएँ हमारे एक साथ होती हैं, उत्पादन की, उपभोग की और विनिमय की। तीनों क्रियाएँ एक साथ होती हैं एट द प्लेस ऑफ मार्केट। मार्केट में सारी क्रियाएं एक साथ होती हैं। और ये कहाँ से क्यों हुआ था? निवेश किया गया था, इन्वेस्ट जो किया गया था, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्निंग हमको मार्केट में मिलता है। अब देखिए, ये जो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, मैंने कहा कि हमको जानना है व्हाट इज इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या होती है, हमको ये समझना है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको समझने के लिए हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से अर्थव्यवस्था का क्या लेना देना है? क्या इसका मतलब होता है? ये क्या हो गया? ये तो सिर्फ हम लोग एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझाया। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही हमारी अर्थव्यवस्था का एक्सप्लेनेशन होता है, उसी का उसका डिफिनीशन निकलता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो इन सभी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिन सभी एक्टिविटीज़ की हम लोगों ने बात किया, इसमें बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी होता है। ये बैलेंस बनाकर रखने की जो मैनेजमेंट होती है, प्रबंधन होता है, वह प्रबंधन जो है गवर्नेंस कहलाती है। उसको हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। सरकार जो कार्य करती है वो गवर्नेंस कहलाती है। और सरकार कौन सा काम करती है? तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बैलेंस बनाने का काम करती है, संतुलन बनाने का काम करती है। और यही संतुलन बनाने का क्रिया, और ये संतुलन बना करके विभिन्न प्रकार के जितने भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में संतुलन बनाकर रखने की जो सरकार की गवर्नेंस होती है, गवर्नेंस होती है, यही क्रिया हमारी कहलाती है अर्थव्यवस्था। मीन्स अर्थ और प्लस व्यवस्था। अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि अर्थ की व्यवस्था, व्यवस्था किसकी करनी है? अर्थ की व्यवस्था करनी है। अर्थ की व्यवस्था कैसे करनी है? तो इन सभी प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें संतुलन बनाना है। अब क्या संतुलन कैसे बनता है, ये भी थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, अगर फैक्ट्री लगेगी तभी जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को जब रोजगार मिलेगा तभी जो है उसके पास पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो वो उपभोक्ता बनेगा, और उपभोक्ता बन करके खरीदारी करेगा। मन में इच्छा है, खरीदारी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? पैसा नहीं है पॉकेट में। तो कोरोना में आप देखे थे, तो पैसा नहीं है तो खरीदारी कैसे करेंगे? तो खरीदारी तभी करेंगे जब रोजगार होगा। और रोजगार कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने पर रोजगार क्रिएट होगा। रोजगार क्रिएट होगा तो फिर हमारे पास कंजम्पशन क्रिएट होगा, और कंजम्पशन जब क्रिएट होगा तब जो है सो प्रोडक्ट जो ये कंपनी उत्पादित करेगी, उस प्रोडक्ट को खरीदार जाकर खरीदेंगे। तो ये प्रोडक्ट तब बिकेगा जब बाजार में उपभोक्ता जाएंगे, और उपभोक्ता तभी जाएंगे जब उनके पास पैसा होगा। तो अब देखिए, ये प्रोडक्ट जो उत्पादित हो रहा है, ये ऐसे नहीं उत्पादित हो रहा है। प्रोडक्ट के उत्पादन में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। अब वो तभी होंगे जब एग्रीकल्चर से हमारा बढ़िया रहेगा। तो वहां से जैसे कपास का उत्पादन हुआ तो किसान तैयार किया। अब किसान की भी सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी है।
और वहां से ट्रांसपोर्टेशन सुरक्षित हमको रोड बनाना है, सुरक्षित सड़क बनानी है। सड़क भी एक अलग क्रिया होगी, इकोनॉमिक क्रिया। सड़क बनेगी तब ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तब जो है सो फैक्ट्री तक जो है सो जाएगा। फैक्ट्री में निवेश कोई तभी करेगा जब उसको रिटर्निंग की आपको गारंटी देगी, और वो गारंटी सरकार देगी। तो ये सब क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड है। बाजार जो है हमारा अगर सुरक्षित रहेगा तभी बाजार में वस्तु जाएगी और बिकेगी, तो वहां भी व्यवस्था सरकार को करना है। ये मतलब ये सारी क्रियाएं जो होती हैं एक दूसरे पर डिपेंड है, हम लोग देख रहे हैं। अगर उत्पादन होगा तभी बाजार में जाएगा, बाजार में जाएगा तभी उपभोक्ता जाएंगे, और ये बाजार होगा तब एक दूसरे के बीच में विनिमय की क्रिया होगी, विनिमय की क्रिया होगी तभी फैक्ट्री चलेगी। दिस मीन्स ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है, और इन सभी डिपेंडेंसी को हम लोगों में संतुलन इनमें बनाकर रखने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के होती है, जिस क्रिया को गवर्नेंस कहा जाता है। और यही गवर्नेंस जो होता है, जो अर्थ की गवर्नेंस की जाती है, उसी को कहा जाता है अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए इकोनॉमी। अब हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग 2 भागों में बांटेंगे यहाँ मेनली, पहले 3 भागों में। जो अर्थव्यवस्था है ये प्रारंभिक रूप से इसको जो है नियंत्रण के रूप में हम लोग अभी डिवाइड करने जा रहे हैं। और नियंत्रण के रूप पर जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो ये 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। एक जो अर्थव्यवस्था होती है इसको कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है सोशलिज्म इकोनॉमी। सोशलिज्म इकोनॉमी। और दूसरा जो होता है हमारा, ये हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको कहते हैं हम लोग कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इकोनॉमी इसके लिए वर्ड यूज होता है। और तीसरी जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है इसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसके लिए वर्ड यूज होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए इन तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट क्लियर करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट जो है ये कार्ल मार्क्स का नाम आप सुने होंगे। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने 1917 में जो है रूस की क्रांति के समय में, रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस बोल्शेविक क्रांति के समय में कार्ल मार्क्स ने समाजवादी इकोनॉमी का कंसेप्ट डेवलप किया था। इसका उद्देश्य है कि पूरी जो की व्यवस्था, पूरी इकोनॉमी जो है किसी भी देश की, अगर वह सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है, कंप्लीट नियंत्रण में उसके होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अब देखिए एक ट्रेन से एक गरीब आदमी भी जा सकता है, एक ही ट्रेन से, उसी ट्रेन से सेम टाइम सेम डिस्टेंस को सेम टाइम में एक व्यक्ति गरीब आदमी भी जा सकता है, थोड़ा सा उससे ऊपर वाला आदमी मिडिल क्लास आदमी भी जा सकता है, और उससे और अच्छा मिडिल क्लास आदमी भी जा सकता है। तीनों जा सकते हैं एक ही ट्रेन से, लेकिन समय भी एक समान लगेगा, और लेकिन फेयर में डिफरेंस हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा गौर कीजिए। एक जनरल बोगी में जाएगा तो अगर उसको पटना से दिल्ली जाना है तो वो 250 रुपये में पहुंच जाएगा। अब उससे थोड़ा सा स्लीपर बोगी में जाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा और उसको 700-800 रुपया लगेगा। उसी में अब वो एसी टीयर्स में जाता है तो एसी टीयर्स में जाता है तो उसको 2500-3000 हज़ार का उसका खर्च हो जाता है, लेकिन ट्रेन एक ही है। अब उस एक ही ट्रेन से एक ही निश्चित समय में तीनों आदमी जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन फर्क क्या है, तीनों का प्राइस अलग अलग है। अब उसमें डिफरेंस क्या है कि तीनों की फैसिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट कर दी गई है, सरकार ने किया है, और सरकार ने सबको अलग अलग फैसिलिटी दिया, जो जिस स्तर का लोग है उस तरह से फैसिलिटीज दे दिया, और लेकिन व्यवस्थाएं सबके लिए कर दी गई। तो ये जो व्यवस्था है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ट्रेन पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि मनमाना है, कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ अमीर जाएंगे नहीं तो सिर्फ गरीब जाएंगे, ऐसी नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था जो हमारी होती है इसी को सोशलिज्म इकोनॉमी कहा जाता है, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होने वाले जो प्राइस हैं वो प्राइस का कंट्रोल जब डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथों में होता है तो उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और यही चीज जो एकदम फ्री हो, फ्री मतलब अब देखिए बाजार वस्तु में जो है, वस्तु बाजार में आई तो उसका मूल्य स्वतः बाजार डिसाइड कर देगा, वो कोई गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। बाजार जब अपना मूल्य खुद डिसाइड करती है कि हम किस मूल्य पर अपने सामान को बेचेंगे, जैसे एरोप्लेन में आप जाइए तो एरोप्लेन में आप जाएंगे तो एरोप्लेन में देखेंगे एरोप्लेन का फेयर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, प्लेन वाले खुद डिसाइड कर लेते हैं, और वो कितना होगा किस तरह से होगा ये वो तय करेंगे। ऑफ सीजन में जाइएगा सस्ता में पहुंचा देंगे, 4 महीना पहले पेमेंट दीजिए कम में पहुंचाएंगे, और आप
पीक सीजन में जाइए, दीपावली वगैरह, छठ वगैरह के समय में, होली के समय में, ईद के समय में, तो आपका प्राइस रेट बढ़ जाता है, वो ज़्यादा आपसे पैसा लेते हैं क्योंकि उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। ये हमारी इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ये व्यवस्था हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसका कंसेप्ट एडम स्मिथ ने ये डेवलप किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन बुक इन्होंने लिखी थी। इस वेल्थ ऑफ नेशन बुक से में जो है इन्होंने कैपिटलिज्म इकोनॉमी का कंसेप्ट डेवलप किया था, जहां से कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रोसीजर्स डेवलप हुआ। अब हम लोग तीसरी चीज देखते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, ये दोनों ही प्रक्रियाएं मिला दी गई। तो दोनों ही प्रक्रियाएं मिला दी गई तो हमारी एक नई व्यवस्था बन गई। मतलब इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये समाजवादी भी होगी और पूंजीवादी भी होगी। जैसे भारत में आप जाइएगा तो एक जगह कोटा में जाइए, गरीबों को देखिएगा, 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये आपको अनाज सरकार उपलब्ध कराती थी, और वहीं जो है सो बाजार में उसका कीमत जो है सो 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये केजी होता था, उसी चावल उसी गेहूं का। अब ये दोनों व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक जगह गरीब को फ्री में या सस्ते में उपलब्ध कराई जा रही है, और दूसरी तरफ उसी को जो है सो कैपेबल आदमी जो है सो पैसा ज़्यादा दे करके खरीद रहा है। तो दोनों व्यवस्था जिस इकोनॉमी में होती है उसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। मतलब यहाँ सरकार का कुछ चीज़ों पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है और कुछ चीज़ जो है सो बाजार में फ्री होते हैं। इसका कंसेप्ट जो डेवलप किया गया था ये लॉर्ड कीन्स थे। लॉर्ड कीन्स ने ये कंसेप्ट डेवलप किया था, और ये लॉर्ड कीन्स ने 1923 में ये किया था, जब वर्ल्ड वार से पूरा विश्व जो है सो त्रस्त था। तो उस वक्त उन्होंने ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट डेवलप किया कि दोनों ही व्यवस्था डेवलप करके हम लोग जो है, हम लोग इकोनॉमी को जो है वो बेटर बनाए। ये सरकार ने इसको, ये लॉर्ड कीन्स ने इसका फोकस, इसका इस तरह का जो है सो इकोनॉमी यहाँ डेवलप करने का कंसेप्ट डेवलप किया। अब देखिए इसमें और मैं क्या बता दूँ, जैसे सोशलिज्म इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, तो सोशलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज अभी सोशलिज्म इकोनॉमी की कैटेगरीज में आते हैं। एक्चुअल ये 1917 में जो मैंने बात किया, कार्ल मार्क्स ने डेवलप किया, तो ये जो कंसेप्ट था ये फाइनल में डेवलप फॉर्म में जो आया था चाइना में आया था, और चाइना में 1947 में जो है ये चाइना में 1949 में ये अपने बेहतर फॉर्म में, डेवलप फॉर्म में आया था। तो सबसे पहले सोशलिज्म इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो जाता है चाइना, हो जाता है रशिया, हो जाता है, ये सब सोशलिज्म इकोनॉमी होते हैं। वियतनाम हो जाता है, ये भी सोशलिज्म इकोनॉमी होता है। पोलैंड है, ये भी सोशलिज्म इकोनॉमी का एग्जांपल है। अपने बगल में श्रीलंका है, ये भी सोशलिज्म इकोनॉमी है। ये सब इकोनॉमी सोशलिज्म इकोनॉमी के हमारे एग्जांपल्स होते हैं। अब इसी को जो है हम लोग आगे कैपिटलिज्म का देखते हैं। तो कैपिटलिज्म के अंतर्गत जब हम लोग जाते हैं तो कैपिटलिज्म में हम लोगों को बहुत सारे अदर मिलते हैं। जैसे जितने भी डेवलप कंट्रीज की भी हम लोग बात करते हैं, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे फिर ब्रिटेन हो, जापान हो, ये सब जो हमारे कंट्रीज हैं ये सब हमारे ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी के एग्जांपल्स हैं। ठीक उसी तरह जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका एग्जांपल हमारा कंट्री हो जाता है, दिस मीन्स इंडिया है, बगल का हमारा पाकिस्तान है, बांग्लादेश की बात हम लोग करते हैं, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमी है। नेपाल भी हमारी बगल में पहले सोशलिज्म इकोनॉमी थी, अब वो भी हमारी जो है सो मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है। मलेशिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। ये सब हमारे जो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। ये हमारे कंट्रोल के बेसिस पे हम लोगों ने बात किया कि हमारी इकोनॉमी को हम लोगों ने डिवाइड किया। इसके बाद हम लोग जो है डिवाइड करेंगे एक डेवलपमेंट के बेसिस पर। इकोनॉमी का डेवलपमेंट हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डिविजन्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और यह जो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, इकोनॉमी का डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर, तो ये दो पार्ट में भी डिवाइड किया जाता है। एक जो है विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है अर्थव्यवस्था, और दूसरी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था हमारी कहती है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं इकोनॉमी, और इसको कहते हैं हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं इसको। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस होता है। डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, डेवलप इकोनॉमी वह डेवलप इकोनॉमी कहलाए, वह इकोनॉमी डेवलप कहलाएगी जिस इकोनॉमी में क्या है कि आपको तीन चीजें महत्वपूर्ण आपको पाई जाएंगी। एक जो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इसको कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है, अगर प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश का
बहुत अच्छा होता है तो वह जो है सो डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी। जैसे पर कैपिटा इनकम के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का पर कैपिटा इनकम जो है सो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50,000 पर यूएसडी हो गया। वो ज़्यादा अभी डाटा बढ़ा हुआ है, मुझे अभी प्रेजेंट एग्जैक्ट ख्याल नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये मोर देन 50,000 है। उसी तरह नॉर्वे वगैरह की बात करेंगे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा वहाँ का पर कैपिटा इनकम है। हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम अभी अप्रोक्सीमेट 2000 यूएसडी के बराबर हमारा यह है पर ईयर्स। एक व्यक्ति के हिस्से में इतना ही पैसा जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ज़रूर बड़ी है, हम लोग वर्ल्ड के 5th बड़ी इकोनॉमी है अकॉर्डिंग टू जीडीपी, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। सिमिलरली हम लोग विकसित जो विकसित अर्थव्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये पर कैपिटा इनकम के बाद वहाँ जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एचडीआई का मान कितना है, मानव विकास सूचकांक जो है उसके अंतर्गत जो है उसका क्या वैल्यू मिलता है। तो अगर मानव का विकास वहाँ पर ऐसे, मानव विकास सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है, क्योंकि पैसा होने से मनुष्य का विकास नहीं होता है। मनुष्य का विकास, मानसिक विकास तब होता है जब उसके पास जो है वो शिक्षा हो, उसका जीवन लंबा हो। अब लोग पता लगे पैसा है, पता लग रहा है कि आपके पास फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप जल्दी मर जाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके यहाँ के बेहतर है तो आपकी लाइफ लंबी जाएगी। तो अगर आपके यहाँ पैसा का इनकम ज़्यादा है, इनकम अच्छा हो रहा है और आपका एजुकेशन अच्छा है, आपके पास हेल्थ अच्छा है, तभी आप जो है सो डेवलप्ड माने जाते हैं। और ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत इन सब चीज़ों को जस्टिफाई किया जाता है, जिसको हम लोग आगे टर्म में पढ़ेंगे। तो ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ आपका टेक्नोलॉजी कैसा है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपका कैसा है। अगर आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी बेहतर डेवलप होगी तभी आप नई नई चीज़ों को, नए नए नवाचार जो होते हैं, इनोवेशंस इसको हम लोग कह सकते हैं। न्यू इनोवेशंस के बारे में आप तभी जानकारी ले पाएंगे और नई नई चीज़ें आप तभी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी प्रदूषण से झेल रहे हैं, पोल्यूशन बड़ी समस्या है, तो CNG आई, उसके बाद इलेक्ट्रिक सारी चीज़ें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इको फ्रेंडली हम लोग हर चीज़ को बना रहे हैं, दिवाली में पटाखे बना रहे हैं, इको फ्रेंडली बना रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग तभी डेवलप कर सकते हैं जब हमारे यहाँ इनोवेशन अच्छा से अच्छा हो, हमारी टेक्नोलॉजीज नई से नहीं हो। तो ये जिस कंट्रीज में ये सारे महत्वपूर्ण चीज़ पाए जाते हैं वही कंट्रीज जो है सो हमारी डेवलप कंट्रीज कहलाती है। और जिसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, USA की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं। ये सब डेवलप कंट्रीज़ हमारे काउंट किए जाते हैं, क्योंकि इन सब देशों में जो है ये सारे चीज़ पर कैपिटा इनकम बेहतर है, SDI बेटर है। नॉर्वे की बात करेंगे हम लोग, नॉर्वे हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ये सब जो हमारे कंट्रीज होते हैं डेवलप कंट्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम बेहतर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनका मान बहुत अच्छा है, इनोवेशंस बहुत अच्छे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसके ठीक अपोजिट जो है हम लोग देखते हैं, जिस देश में ये सारी जो क्रियाएं हम लोगों ने, जिनकी बातें हम लोगों ने किया है, ये सब कमज़ोर होता है। मतलब पर कैपिटा इनकम जहाँ कम होगा, लो पर कैपिटा इनकम होगा पहला, वो देश जो है सो विकासशील कहलाएगा। लेकिन ग्रोथ होता है लेकिन कम होता है। दूसरा जो है हम लोग देख रहे हैं कि SDI में जिसका मान जो है ये लो होगा या मीडियम होगा, ये सब विकासशील कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इनोवेशंस भी वहाँ महत्वपूर्ण है। अगर इनोवेशन आपका कमज़ोर है तो आप विकासशील देश कहेंगे। इनोवेशन हो रहा है लेकिन अगर वो जो चाहिए आवश्यकता वो नहीं पूरा हो रहा है तो आप हमारा विकासशील कहलाएंगे। इसी आधार पर मैं कंट्रीज़ की बात करता हूं तो इंडिया हमारा जो है ये विकासशील होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें, चाइना भी हमारा जो है सो विकासशील देश के कैटेगरीज में है। इसका बड़ा कारण क्या है कि चाइना भले ही पूरे वर्ल्ड पे राज करता हो, उसकी इकोनॉमी दुनिया में बड़ी से बड़ी इकोनॉमी हो, लेकिन चाइना की जो दूसरी वीक पॉइंट है वो है, उसका भी बड़ा वीक पॉइंट है, वो है यहाँ का पॉपुलेशन। और इसके पास भी पॉपुलेशन की समस्या है, जिस कारण इस देश का भी प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो बहुत ही कम है और रेस्पेक्टली ये बहुत कम हो जाता है जो होना चाहिए, जिस कारण से कि चाइना हमारा कैटेगराइज हो जाता है विकासशील देश के श्रेणी में, विकसित देश की श्रेणी में चाइना नहीं है। ये हम लोगों ने एग्जांपल्स देखा। बाकी अगल बगल के बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, ये सब जो देश हम लोग देख रहे हैं, जितना भी हम लोग इधर इस्लामिक कंट्रीज वगैरह है, ये सब हमारा विकासशील देश के कैटेगरीज में आता है। आसपास का जो भी है श्रीलंका वगैरह, सब जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ये हम लोगों ने पढ़ा। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए बस एकदम कोई जादू नहीं होती है, समझ गए तो समझ में आ गए और ऐसे ही पढ़ते जाना है और ध्यान रखना है, अच्छी पढ़ाई होगी तो आपका रिजल्ट होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।